Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today, I am going to teach you something about spoken English. जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में तरह तरह के वाक्य लोग बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी लोग अनेक तरह के वाक्य हिंदी में बोल जाते हैं और उसी को वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अनेक सारे वाक्य हैं। उन्हीं वाक्यों में से एक वाक्य है को तरस रहा है। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं तुमसे मिलने को तरस रहा हूँ, तरस रहा हूँ। देखिए, ऐसा अक्सर हम वाक्य बोल जाते हैं ना। क्या बोल जाते हैं कि मैं तुमसे मिलने को तरस रहा हूँ, वह अपनी प्रेमिका से मिलने को तरस रहा है। इस तरह के वाक्य भी हम बोल जाते हैं कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने को तरस रहा है। और भी आप देखेंगे, जैसे राम एक जॉब पाने को तरस रहा है। हम लोग अंग्रेजी बोलने को तरस रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का वाक्य जहाँ पर रहे, जहाँ पर कि हिंदी में आपको रहे कि तरस रहा है, सच में थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है ना कि तरस रहा है। लोग सोचता है कि कैसे बोले। तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे देता हूं और स्ट्रक्चर को आप यूज कीजिए और आराम से इस तरह के अनेक सारे वाक्यों को इंग्लिश में आप फ्लुएंटली एंड विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के आप बोल सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं, सो देखिए स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो स्ट्रक्चर को मैं आपको रेड कलर से दे देता हूं। स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। और सहायक क्रिया का प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, जो कि तरस रहा है, इसके लिए एक वर्ड आता है लॉन्गिंग फॉर। क्या वर्ड आता है, लॉन्गिंग फॉर। आप ध्यान दीजिए, यही लॉन्गिंग फॉर है जिसका मतलब होता है को तरस रहा है। यही लॉन्गिंग फॉर होता है जिसका मतलब होता है को तरस रहा है। उसके बाद क्या दे देंगे, हम V4 दे देंगे। उसके बाद अगर कोई नाउन रहेगा तो नाउन देंगे या हम ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो इस स्ट्रक्चर पर हम इस तरह के वाक्य को आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर फिर से आप देख लीजिए, यही स्ट्रक्चर के आधार पर हमें सारे वाक्यों को बनाना है। और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस लॉन्गिंग फॉर प्लस V4 प्लस नाउन, या आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अब पहला वाक्य क्या है, मैं तुमसे मिलने को तरस रहा हूं। तो सब्जेक्ट क्या दे देंगे, आई। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद क्या दे देंगे, लॉन्गिंग। उसके बाद क्या देंगे, फॉर, है ना। अब मिलने का मीट होता है
तो उसका बिफोर क्या आ जाएगा, मीटिंग यू। देखिए कितना आसानी से बन गया, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। दूसरा बात, वह अपनी प्रेमिका से मिलने को तरस रहा है, तो क्या दे देंगे, ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज बिलवेड। आप देखिए, ही इज लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिज बिलवेड। इसके बाद राम एक जॉब पाने को तरस रहा है, क्या हो जाएगा, राम इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग अ जॉब। इसके बाद है, हम लोग अंग्रेजी बोलने को तरस रहे हैं, क्या कह देंगे, वी आर लॉन्गिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं कि वह स्टेज पर नाचने को तरस रही है। तो इस तरह के वाक्य को आप आराम से बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, सी इज लॉन्गिंग फॉर डांसिंग ऑन द स्टेज। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि इस तरह के वाक्यों को आराम से हम स्पीकिंग कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह के वाक्यों को आराम से आप बोल सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल को आसानी से बढ़ा सकते हैं, है ना। तो एक काम आप ज़रूर करेंगे आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो, कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करना न भूलेंगे, और तो और क्या, मेरे वीडियो को शेयर भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज़ आपका यही चीज़ तो हमें नए नए वीडियो देने को आपको प्रोत्साहित करता है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।